बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अवैध गढ़ माने जाने वाली पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। साल 2019 का चुनाव यहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने जीता था। रविशंकर प्रसाद को इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए 61.8% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस नेता और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 32.9 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों नेताओं के बीच देखने को मिला। चुनाव लड़ने वाले काफी प्रत्याशियों को 10,000 से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। दरअसल साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,849 मत मिले थे। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी निमेश शुक्ला 9,319 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी जावेद 5,446 वोट और रानी देवी 5,255 मत प्राप्त करके चौथे नंबर और पांचवें नंबर पर रहे थे। इस सीट पर कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आपको बता दें कि परिसमन के बाद पटना साहिब लोकसभा सीट अलग बनी है। इस सीट पर 3 चुनाव हुए हैं और तीनों में ही बीजेपी ने जीते हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 2009 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा था और जीते थे। वहीं 2014 का चुनाव भी शत्रुघ्न सिन्हा ने ही जीता। बीजेपी के टिकट चुनाव लड़ते हुए शत्रुघ्न सिन्हा को 4,85,905 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के टिकट पर कुणाल सिंह को चुनाव लड़ते हुए 2,20,100 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा रहे थे, जिन्हें कुल 91,024 वोट मिले थे। जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में कार्यरत वोटर्स सबसे अधिक 5 लाख के करीब है। यादव, राजपूत और अन्य सामान्य जातियों के वोटर्स भी काफी संख्या में। अनुसूचित जाति के वोटर्स लगभग 6% है। आपको बता दें कि पटना साहिब में जल भराव एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या से भी हर दिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अतिक्रमण और बेरोजगारी भी पटना साहिब के अहम मुद्दे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कुम्हरार, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर और पटना साहिब शामिल है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पटना जिले का ही हिस्सा है। अशोककालीन अगम कुआं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा तख्त हरमंदिर साहिब, पटना अजायब घर, पादरी की हवेली, तारामंडल, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, इको पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान और गोलघर यहाँ के फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। पटना आने के लिए बस, ट्रेन और हवाई मार्ग तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। पटना के अंदर 4 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भी यहाँ है।